वहीं नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्र लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आज 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई एसएफआई की तरफ से भी दाखिल की गई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें परीक्षा की जांच सीबीआई या दूसरी एजेंसी से कराने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं एनटीए की तरफ से दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। एनटीए ने देश के दूसरे हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मांग की है और इन सबसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है, जहां पर पेपर लीक का तेजस्वी यादव से लिंक होने के आरोप लग रहे हैं। नीट पेपर लीक, क्या है तेजस्वी यादव से लिंक? पेपर लीक का मंत्री कनेक्शन, कब होगा एक्शन? नीट पेपर लीक मामले का सिकंदर कौन? नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से देश भर में बवाल मचा है। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी ओर बिहार में चल रही जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नीट पेपर धांधली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम चर्चा में है, क्योंकि धांधली की जांच अब तेजस्वी यादव के करीबी प्रीतम कुमार तक पहुंच गई है। मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। प्रीतम से उनके कनेक्शन जोड़कर नीट पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो आरजेडी पेपर लीक में नए मंत्री जी के शामिल होने का आरोप लगा रही है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कौन व्यक्ति कहाँ रुकता है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि होटल में रुक रहा है और वो गलत काम कर, जो गलत काम करेगा वो जेल जाना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। अब किसी के रुकने मात्र से कोई कहीं जाकर के रुकता है, तो रुक रहा है कोई। अब डिप्टी सीएम ने दिया कि कौन मंत्री ने दिया, मंत्री के पास कोई गया होगा, मंत्री ने अगर दिया है, डिप्टी सीएम ने दिया है, विजय सिन्हा ने अगर किसी को रहने की अनुमति, तो अगर मान ली तो उसमें हम डिप्टी सीएम से ज़्यादा तो जो रह करके गलत काम कर रहा है वो लोग जिम्मेदार है। विजय सिन्हा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो पूरे तौर पर विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है, वो वापस कर लेते हैं हर बात को। तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस हैं प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। बिहार पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादवेंदु प्रीतम का रिश्तेदार है। इस रिश्ते की वजह से सिकंदर की नगर निगम विभाग में तूती बोलती थी। दरअसल सिकंदर यादवेंदु को नीट परीक्षा मामले के सॉल्वर गैंग का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सिकंदर मूल रूप से जल संसाधन विभाग का अधिकारी है, लेकिन अपनी पहुंच से वो प्रतिनियुक्ति पर नगर विकास विभाग में आ गया था। फिलहाल वो पटना के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर था। तेजस्वी के नगर विकास मंत्री बनने के बाद विभाग में यादवेंदु की पकड़ और मजबूत होती गई। कई दूसरे इलाकों का प्रभार भी यादवेंदु को दे दिया गया था। हालांकि इस मामले में एक और नाम जो सुर्खियों में है, उसका नाम है संजीव मुखिया। नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम सुर्खियों में है। संजीव मुखिया ही बिहार में नीट परीक्षा लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव मुखिया ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है।
पेपर लीक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पुलिस तलाश कर रही है और इंडिया टीवी की टीम पहुंची है संजीव मुखिया के घर पर। नालंदा के नगर नौसा में संजीव मुखिया का ये घर है और अभी संजीव पुलिस के डर से फरार चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी संजीव मुखिया का नाम आया था और एक बार फिर नीट पेपर लीक मामले में भी उसका नाम सामने आया है। संजीव मुखिया का एक बड़ा नेटवर्क है और इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु ने पुलिस को ये बताया है कि उसका संपर्क संजीव मुखिया से था और उसी के जरिए उसने अपने छात्रों को, जिसमें उसका एक रिश्तेदार भी है, परीक्षा में शामिल कराया। तो ये जानकारी जब पुलिस को मिली, एफआईआर में नाम दर्ज हुआ। हालांकि संजीव मुखिया ने अभी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, लेकिन फिलहाल अभी वो फरार चल रहा है। पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश में इंडिया टीवी की टीम भी नालंदा पहुंची, जहां बच्चा संजीव मुखिया के नाम से परिचित मिला। नालंदा में इंडिया टीवी की टीम जब संजीव मुखिया के घर पहुंची तो वहां संजीव मुखिया तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मां जरूर मिली। कोई लगल होगा। नहीं बताइए कि संजीव मुखिया आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे हैं। हम तो पे आरोप है पेपर लीक का, पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है वो? कहाँ हम नहीं जानते हैं। फरार चल रहे हैं? हाँ, हम नहीं जानते हैं। उनके बेटे भी डॉक्टर शिव, वो जेल में है अभी। हाँ, पेपर लीक का आरोप उन पर अक्सर लगता है, शिक्षक वाली में लगा, फिर नीट में भी लग रहा है। जैसे कि बेटा तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसको क्या घर से के क्या करेगा? आपका बयान काम करे लगे, आपको लगेगा डॉक्टर से काम, तो करेगा डॉक्टर आपका काम। कैसे ये काम करते हैं आखिर? ये इनको पेपर कैसे मिल जाता है? इतना बड़ा नेटवर्क कहा जाता है। हम वो सब नहीं जानते हैं। क्योंकि कई परीक्षाओं में इन पे आरोप लगे हैं। लगावे से क्या होगा? जो कहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। जो भगवान का मर्जी होगा ये सब एसपी या डीआईजी या दुनिया क्या करेगा? सब तो चोर है। इस बीच नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं आज 8 याचिकाओं के जरिए कुल 49 छात्रों और एक एसएफआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई एसएफआई की तरफ से भी दाखिल की गई है। 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन छात्रों ने 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही नीट की इस परीक्षा को दोबारा कराने और अब परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के निर्देश देने की मांग की गई है। दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से दाखिल कुल 10 याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एनटीए ने देश के दूसरे हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ऐसे में 24 लाख परीक्षार्थियों की नजरें अब पटना पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।